हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री बेसिक क्लास #2, ठीक है, केमिस्ट्री बेसिक क्लास जो कि आपके केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा ये वीडियो है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री होती क्या है, पदार्थ क्या होते हैं। मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि पदार्थों का अध्ययन ही हमारा, शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि पदार्थों का अध्ययन ही हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। तो हम लोगों ने एकदम डीपली जाकर के पढ़ लिया है। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप लोगों को केमिस्ट्री बेसिक क्लास 2024 का नेम का एक लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ही, ठीक है। आप लोग उस पर क्लिक करिएगा और लेक्चर 1 आप लोग देखिएगा, फिर ये लेक्चर 2 आप लोग जाकर के देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी बने हुए तो बहुत अच्छी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में आवर्त सारणी बनाना एवं याद करना, ठीक है। यानी आवर्त सारणी को हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे हम लोग इसको याद करेंगे, कैसे लर्न करेंगे विद इन ट्रिक्स दोस्तों, एकदम ट्रिक के साथ, ठीक है। एकदम जीरो से हीरो तक, यानी एकदम जीरो लेवल तक अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना, तो आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपकी केमिस्ट्री का डर भगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब केमिस्ट्री से डरना नहीं है, अब केमिस्ट्री से डरना नहीं है, अब केमिस्ट्री से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। इतना हम लोग इंटरेस्ट ला जाएंगे कि आप लोगों को केमिस्ट्री से मतलब इतना लगाव हो जाएगा ना कि वास्तव में आप लोगों को बिलीव नहीं होगा यार। तो अगर आप हमारे चैनल पर, फिर एक बार बोल रहा हूँ यार, कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें जिनके कोचिंग करने का फीस नहीं है, वो दोस्तों के मोबाइल रिचार्ज से अपना स्टडी कर सके। ओके, और इन सब का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे इस नंबर पर। आप लोग दोस्तों मैसेज कर दीजिए, आपको हमारी टीम आप लोगों को क्या दे देगी, इसका पीडीएफ दे देगी। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सुनहरा सा लेक्चर। दोस्तों ये देखो, मैंने एक लंबा सा पेज यहाँ पर ले लिया क्योंकि आवर्त सारणी आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले मैं आवर्त सारणी के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों आवर्त सारणी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी होती है, इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आवर्त सारणी हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, इसमें बहुत सारी ये सब होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस प्रकार से बहुत सारे खाने बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 खाने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 7 हमने बताया, 7 खाना, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों आवर्त, इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। आवर्त यानी आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और इस साइड में हम लोग जाते हैं, यानी ये जो है 1 2 3 इस तरीके से 18 ऊर्ध्वाधर रेखा और ऊर्ध्वाधर कॉलम्स होते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं वर्ग। यानी दोस्तों वर्ग, हमारे आवर्त सारणी में वर्ग की जो संख्या वो 18 है और आवर्त की जो संख्या वो 7 है दोस्तों। तो ठीक है, ये सबसे पहले बेसिक चीज़ है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक के साथ कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो सिंपल सी बातें हैं कुछ हमारे लिए दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ये बनाना सिखा दूंगा, सिखा रहा हूँ बनाना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरह से लाइन खींचेंगे, एक सिंपल वे में समझिएगा, बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूँ मैं। इस तरीके से हमने क्या खींच दिया, एक लाइन कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको नीचे से इस तरीके से पैक कर दे रहे हैं। अब हमारे पास ये वाले डब्बा जो होते हैं इस साइड में, खाना जो हम लोग बनाते हैं, 7 होती है दोस्तों। तो आप लोग इसको नीचे से बनाइएगा, ताकि ऊपर अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो नीचे आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इतना इतना ऐसा कर लेते हैं। 1 हो गया हमारे पास, 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से आप लोगों को वेरी फर्स्ट में आप लोगों को 7 इस तरीके से 1 2 ऊर्ध्वाधर साइड में लाइन एक दूसरे के समानांतर लाइन खींच लेनी है दोस्तों ऊर्ध्वाधर में, और फिर उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से 7 डब्बों को बना लेगा, 7 डब्बा 7 बॉक्स को बना लेता है, ठीक है। अब देखो
मैंने आपको बताया ये हमारा आवर्त है, ये हमारा इस साइड आवर्त होता है, तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, सेवंथ आवर्त होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब दोस्तों आप लोग एक बात यहाँ पर देखिएगा, अब हमारी जो दूसरी लाइन स्टार्ट होगी वह है इस फर्स्ट वाले को डब्बे को छोड़ करके सेकंड वाले से इस तरीके से स्टार्ट होगी दोस्तों, इस तरीके से स्टार्ट होगी, तो यहाँ तक हम लोग लाएंगे। ठीक है, अब इनको भी हम लोग इस तरीके से मिला देंगे आसानी के साथ, इस तरीके से हम लोग मिला देंगे आसानी के साथ। ओके भैया, इस तरीके से हम लोग मिला देंगे भाई, ये बात समझ गए आप लोग। अब देखो, अब यहाँ पर देखना, फर्स्ट वाला बनाया 7 कॉलम 7 डब्बा हम लोगों ने बना लिया, और पहले डब्बे को छोड़ करके दूसरा वाली लाइन को हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 2 डब्बे यानी दूसरे वाली लाइन के, ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर में देखें तो वर्ग में देखें तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इस तरफ से हमारे पास 18 वर्ग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। अब यहाँ पर देखना आप लोग दूसरा और तीसरा डब्बा, यानी दोस्तों ये दूसरा वाला डब्बा है, पहले वाले डब्बा का देखा जाए तो ये दूसरा वाला डब्बा है, देखो ये दूसरा वाला डब्बा है और ये तीसरा वाला डब्बा है, तो दूसरा और तीसरा डब्बा हम लोगों को स्किप कर देना है, और चौथे डब्बे से हमारा कहाँ तक कंटिन्यू होगा, 12 तक। अब ये 2 है और यहाँ से हम लोग 10 और बनाएंगे तभी हमारे जाकर के 12 तक होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को 12 कंटिन्यू कर देना है, यहाँ से 12 वर्ग बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बना के लाया हूँ, ये मैं आप लोगों को केवल सिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लाइन होगी। 2 यहाँ पर है, ये हमारे पास हो गया थर्ड, ये फोर्थ हो गया, 5th हो गया, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको भी हम लोग, ये जो डब्बा है इसमें हम लोग भी डब्बा जल्दी जल्दी से बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डब्बा भी यहाँ पर बना लेते हैं, डब्बा हम लोग यहाँ पर बना लिए। ठीक है भैया, अब अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, अगर आप लोगों को ये डब्बा समझ में आ गया है कि कैसे हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट कॉलम बना लेना है, फिर उसके बाद एक डब्बे को छोड़ करके दूसरा कॉलम को कंटिन्यू कर देना है, फिर उसके बाद आप लोगों को तीसरे वर्ग में जा करके आप लोगों को दूसरे वर्ग का 2 डब्बा को खाली कर देना है। देखो 2 डब्बा को हम लोगों ने छोड़ दिया, स्पेस यहाँ तक तो छोड़ दिया है। फिर उसके बाद यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया, यहाँ से हम लोग 10 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 12 तक हमारा पहुंच जाएगा, 2 ऑलरेडी बना लिया था, 10th और हमारे हो गया, खींच लिया हम लोगों ने, तो हमारा टोटल हो गया 12th। अब हमारे पास बचे हैं बाकी 6, क्योंकि 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब 12 से हम लोग दोस्तों उठा देंगे, कितना, इसी के बराबर कर देंगे, सेकंड वाले वर्ग के बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड वाले वर्ग के बराबर यहाँ पर हम लोग कर देंगे 13वां। अब यहाँ से आप लोगों को कितना खींचना है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से खींचना है 6, 1 2 3 4 5, देखो 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब अगर इसको आप लोग मान लो ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। ठीक है, अब एक और हम लोगों को यहाँ पर एक और खींच लेना है, इस तरीके से 17 हो गया, एक लाइन और खींचेंगे, और ये वाला जो 18वीं लाइन होती है यह पहले वाले के टक्कर की होती है, यानी उतनी ही साइज़ में उतनी ही लंबी बड़ी होती है। ठीक है भैया, ये बात आप लोग यहाँ से आई होप कि समझ गए होंगे। बस आप लोगों को पॉइंट्स को पकड़ लेना है, और यार बाकी तो सब कुछ इजी ही है, बस आपको पॉइंट्स को पकड़ लेना है कि वास्तव में भैया यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बस ये। ठीक है, आप लोग आराम से घर पे बैठ करके बनाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दोस्तों बना सकते हो। देख लो 17 हो गया, और ये हमारा लास्ट ग्रुप है 18वां ग्रुप, ये हमारे पास लास्ट ग्रुप है 18वां ग्रुप दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग इतना ही हम लोगों को याद करना है, क्योंकि अगर आप लोग IIT JEE नीट का भी तैयारी कर रहे हो तो इतना ही आप लोगों को यूज़ होने वाला है। अब देखो ये पूरे आवर्त सारी हमारे 4 ब्लॉक्स में बांटी गई है, 4 वर्ग में। ये हमारे पास है S ब्लॉक, इसमें हमारे S ब्लॉक के तत्व होते हैं, S ब्लॉक, और ये 3 से लेकर के 12 में तक जो होते हैं दोस्तों,
ये हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक के अंतर्गत। और ये हमारे पास आते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत। 13 से लेकर के 18 तक हमारे जो आते हैं वो हमारे आते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। एफ ब्लॉक इसके नीचे होता है दोस्तों, तो एफ ब्लॉक को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उसका अध्ययन हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से आवर्त सारणी जो बनाना है, याद बनाना जो है दोस्तों, ये क्या हो गया होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं याद करना सीखते हैं। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक न्यू, ठीक है, पेज पे ऑलरेडी आवर्त सारणी बना करके लाया हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बनाना सिखाया है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को याद करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग आवर्त सारणी को याद कर सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग याद करना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया हूँ, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया हूँ। तो ये तो आप लोग बना ही सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें कैसे हमारे एलिमेंट्स जो हैं भरे जाएंगे, उनको हम लोग कैसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे, इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप लोग पहले कॉलम को बना लेने, ठीक है, बना लेना है आप लोगों को। और अब देखो, अब हम लोग कैसे याद करेंगे दोस्तों। आप लोगों को एक बात मैं और यहाँ पर बता दूँ कि ये जो फर्स्ट, ये प्रथम और द्वितीय वाले हैं, ठीक है, प्रथम और द्वितीय वाले हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, ठीक है। और तीसरे से लेकर के 12वें तक, तीसरे से लेकर के दोस्तों 12वां तक जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या? डी ब्लॉक, ओके। और यहाँ से 13 से लेकर के 18 तक जो हमारा है ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पी ब्लॉक। समझ में आ गई बात? क्या बोलते हैं दोस्तों? पी ब्लॉक बोलते हैं। अब यहाँ से देखना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 4 ग्रुपों में बांटा गया है पूरे आवर्त सारणी को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एफ ब्लॉक को की जरूरत हम लोगों को पड़ती नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को केवल इतना ही बताने वाला हूँ, पी ब्लॉक तक, ओके भैया, ये बात समझ गए। चलो, अगर ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस ब्लॉक को याद करेंगे, फिर डी ब्लॉक को, फिर पी ब्लॉक को। इस तरीके से ब्लॉक ब्लॉक में हम लोग याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, 100% सब कुछ आप लोगों को एकदम समझ में आ जाने वाला है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले वेरी फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास दोस्तों, क्या है? फर्स्ट वाले का। देखो, फर्स्ट वाले का ट्रिक हमारे पास, यानी एस ब्लॉक में, कहाँ पे? एस ब्लॉक में हम लोगों के पास फर्स्ट वाले का ट्रिक है दोस्तों, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, यानी दोस्तों है मतलब हाइड्रोजन H, लीना LINA, लीना के रबड़ी RB से CS CGM, ठीक है, फ्रूट, इसका मतलब कुछ नहीं, फ्रूट निकला, ओके। अब इसका क्या होगा? इसका क्या होगा दोस्तों? बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, ठीक है। तो एस ब्लॉक आप लोगों का अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रिक के साथ याद करना लेना है। आइए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला का मतलब कुछ नहीं। बेटा BE बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, ठीक है। काला शर्ट, बाप राजी। आई होप कि आप लोगों को इस ब्लॉक याद हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सभी ब्लॉक को याद करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, याद कर लेते हैं पी ब्लॉक को। इस ब्लॉक को हम लोगों ने याद कर लिया है। अब पी ब्लॉक को हम लोग कैसे ट्रिक के साथ याद करेंगे, देखिए फटाफट से। पी ब्लॉक में सबसे पहले हमारे पास है दोस्तों 13वां ग्रुप आता है पी ब्लॉक में, देख लो 13वां ग्रुप से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा पी ब्लॉक को हम लोग कैसे याद करेंगे। पी ब्लॉक का सबसे पहले दोस्तों, बाल गए इंडिया थाईलैंड। 14 वाला है कहे शिवजी सुनो प्रभु। 15वां है नाना पापा असलम सब बीमार। 16 है ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 है वाह फिर कल आंटी बाहर आई, ठीक है। 18वां है नेयर कर 0 पर रन आउट, ओके। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, आसानी के साथ याद हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग फटाफट से। इसका आप लोग क्या करोगे, बाल यानी BAL, सिंपल BAL, ठीक है। BAL बोरान एल्यूमिनियम। बाल गए इंडिया थाईलैंड, TI, ओके। कहें शिवजी, C कहें कार्बन, शिव जी सुनो प्रभु, PB, ओके, PB लेड, प्रभु। इसका है नाना पापा असलम सब बीमार, ओके, ये बात समझ गए। ओल्ड स्टाइल से टी पो, टेलुरियम पोलेनियम, ओके। फिर कल आंटी बाहर आई, फिर कल
आंटी बाहर आई। ओके, हे ने अर कर 0xe जिनॉन 0 पर, क्या पर का मतलब कुछ नहीं, पर का मतलब कुछ नहीं, रन आउट एन आर एन। ओके, आउट का मतलब कुछ नहीं। ये बात समझ गए दोस्तों। आइए एक बार फिर से फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। कहें शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल आंटी बाहर आई, है ने यार कर 0 पर रन आउट। ठीक है दोस्तों, यार केवल एक बार दिमाग से याद तो कर लो। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, इतना शानदार ट्रिक है ना, बहुत ही मजा आ जाएगा यार। आप लोग पूरा पीरियोडिक टेबल को चाट लोगे एकदम। डी ब्लॉक को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों डी ब्लॉक का याद करने का ट्रिक जो हमारा है, ये जानते हो, इनको हम लोग याद करते हैं इस प्रकार से। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर लाइन, ये जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम में इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसको इस तरीके से श्रेणी में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, यानी डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों संक्रमण, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, ये मैं आप लोगों को जब 12th में इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को मैं वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में, यानी ये हमारे पास हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व, प्रथम फर्स्ट वाला, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम लोग कैसे याद करेंगे? यानी हम लोग इसको याद करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से भरते भरते यहाँ पर बार तक, फिर इस तरीके से यहाँ तक, फिर इस तरीके से 3 को हम लोग को याद करना है, 3 को कम से कम। और यहाँ को नीचे वालों को हम लोग को नहीं ध्यान देना है, क्योंकि जब आप लोग आगे बीएससी एमएससी के लिए जाओगे तब आप लोग को वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा। बट आप लोग अगर IIT JEE नीट की भी तैयारी करोगे तो इसमें भी आप लोगों को इसका कुछ नहीं योगदान रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस से ये रिड्यूस है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर कुछ नई टेंशन लेनी है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैसे हम लोग प्रथम संक्रमण तत्व को हम लोग कैसे याद करेंगे? इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी क्यूज ने, इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी क्यूज ने। आइए इसके यानी स्कैंडियम, इसके टीवी टीवी टीवी, ठीक है, टीवी क्रोमन, क्रोमियम मैग्नीज, क्रोम्न फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकिल फेकोनी, क्यूज क्यूज है कॉपर जिंक। समझे बात? ये जरनब वाई, ये जरनब मोटेक, ये जरनब मोटेक, रू रह RH, ये रू रह पैड एज, पैड एज। और यहाँ पर एक और है कैड, पैड एज कैड, कैडमियम CD। ठीक है भैया, ये बात समझे आप? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो तीसरा प्रथम, देखो ये हमारे पास प्रथम संक्रमण था, ये हमारे पास था द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये हमारे पास थर्ड संक्रमण श्रेणी। इसमें हमारे पास है ला हफ्ता वर ना रे उधर इधर पिटाई प्लेटिनम और होगी HG और होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग इसको किस में याद करोगे? श्रेणी क्रम में याद करोगे। कैसे? प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व को हम लोग कैसे याद करेंगे? इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी क्यूज ने, इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी क्यूज ने, ये जर नबमोटेक रूर पैडेज कैड। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है भैया, इस तरीके से आप लोग ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। अब आइए हम लोग इनको इसमें फिल कर देते हैं। इसमें हम लोग इसको कैसे फिलअप करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने S ब्लॉक को देखा, तो S ब्लॉक को हम लोगों ने कैसे याद किया था? इस तरीके से। S ब्लॉक को हम लोगों ने इस तरीके से ऊर्ध्वाधर कॉलम में याद किया था। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं दोस्तों ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लेना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, यहाँ पर था बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये बात समझिए आप। अब अगर ये बात आप लोग समझ चुके हो दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं P ब्लॉक को याद करते हैं। P ब्लॉक को हम लोगों ने ऑलरेडी याद कर लिया है। अब हम लोग इसको कैसे भरेंगे सर जी? आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। P ब्लॉक कहाँ से है दोस्तों? 13 से है, 13 से है। ठीक है, 13 से है, 13 से है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आप लोग को यह दिखा रहा हूँ। हम लोग 13 ग्रुप को याद किए थे।
बाल गए इंडिया थाईलैंड। मैंने आपको बोला कि नीचे वालों को आप लोगों को स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। नीचे वालों को 14वां है कहें शिव जी सुनो प्रभु, पीबी लेड। 15वां हमारे पास नाना पापा असलम सब बीमार। ये समझ में आ गई बातें। ओल्ड स्टाइल से टी पो। 17वां हमारे पास फिर कल आंटी आई, फिर कल आंटी बाहर आई, फिर कल आंटी बाहर आई, फिर कल आंटी बाहर आई, ठीक है। इसका है हे ने अर कर जीरो पर रन आउट, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग डी ब्लॉक को फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक भी हमारे पास कैसा है। डी ब्लॉक को हम लोगों को श्रेणी क्रम में इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या ट्रिक के साथ याद किया था, इसके टीवी, ये है वी, ओनली वी है, ठीक है। टीवी क्रोमन फेकोनी क्यूजन, इसके टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन। और सेकंड वाले का हमारे पास है ये जर नब मोटेक, ये जर नब मोटेक रू रह पैड एज कैड। थर्ड वाले का है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई, पीटी प्लेटरम, पिटाई ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और गोल्ड, ठीक है, एयू गोल्ड सोना, और होगी एचजी मरकरी, ठीक है दोस्तों। इसका आप लोगों को मैंने ट्रिक नहीं बताया है, क्योंकि इसका हम लोगों को यूज नहीं पड़ता है, तो इसमें हम लोगों को टाइम पास नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इतनी चीज़ आप लोग समझ गए हो दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक के साथ इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है भाइयों कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।